Good afternoon, and I would ask everybody to switch on your camera. Even for security purpose जरूरी है कि सबके cameras on हो ताकि कोई unknown face नहीं दिखे। तो आप secured होंगे तभी जब आप rules follow करेंगे। Cameras on रखिए अपना। Everybody keep your cameras on. All right, let us conclude the session. Yes. Hello. आज पीपीटी नहीं चेक करिएगा। हो गया बन गया। पीपीटी क्या लाइफ फिलॉसफी का? हाँ वो कर लेंगे। Let me complete on being a boy and let me finish that. ओके। So as you see, can you see the slide? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right, Ma'am. all right. No, ma'am. Just No. अब फट गया मैम। Ma'am. Hello. Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Now Yes, visible, ma'am. ma'am. It is visible. Okay. As you saw that the essay, the writer talks about the different types of boards in society, and the first which he mentioned was the train boards. So these are the train boards. And what does the author say in train boards? What kind of people they are? कैसे लोग होते हैं जो ट्रेन बोर्ड्स होते हैं? राइटर ने क्या कहा था? मैम राइटर ने कहा था कि मतलब वो अपनी बात बोले जाते हैं बिना कुछ सामने वाले को बोर हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब उनको बिना रियलाइज किए हुए अपना बात बोलते जाते हैं। यस मैम। Yes, सामने they वाले को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। right. और ट्रेन में ऐसा अक्सर होता है. It always, it's many times it happens. It always happens in trains. There are some people who always it's a time pass for them, and they will talk to you and they will bore you without realizing that they are only making people they are boring people, and they people do not like them. The train bores. Yes, ma'am. Long time. All right. In the train bore, the writer talks about tells one story, and he tells one story that there was one very rich Englishman, very rich American. एक बहुत ही अमीर अमेरिकन था कि whenever he used to travel, जब भी वो ट्रैवल करता था वो अमेरिकन, तो वो प्लेटफॉर्म से वो सस्ती घड़ी खरीदता था. He used to buy very cheap watch. तो राइटर उनके साथ जा रहे थे एक दिन. द राइटर वाज अकम्पनिंग हिम ऑन अ जर्नी. तो उन्होंने पूछा, व्हाई आर यू बाइंग अ वॉच, यू ऑलरेडी हैव सच एन एक्सपेंसिव वॉच. आप तो खुद इतनी कीमती घड़ी पहने हुए हैं. सो व्हाई आर यू बाइंग दिस चीप वॉच? देन ही सेड, यू विल नो. और वो अपनी घड़ी उतार लेते हैं और वो चीप वाली वॉच जो उन्होंने खरीदी है उसको पहन लेते हैं. वो ही puts his watch inside and wears that cheap watch which he has bought. And when both of them were sitting on the train, sitting inside the compartment, the moment they sat down, there was one man who came to him. और जो रिच अमेरिकन था उससे बात करने के चक्कर में वो एक अननोन आदमी आया और उसको देखते ही पूछा, हेलो जेंटलमैन, व्हाट कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम? और उससे वो जो रिच अमेरिकन से टाइम पूछता है. और अमेरिकन तो पहले से तरकीब जानता था कि क्या करना है हमको. ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड आउट व्हाट ही विल डू. तो उन्होंने वो चीप वाली घड़ी निकाली और एक अजीब
शक्ल बनाया उन्होंने, जैसे पागलों वाली शक्ल बनाई, और मुस्कुरा के घड़ी को बाहर फेंक दिया, ट्रेन के बाहर फेंक दिया। अब उनका मकसद क्या था कि जो टाइम पूछ रहा है वो ये जान लेगा कि ये मैन मेंटली नॉट पागल थोड़ा है, इज नॉट स्टेबल। और वो तो क्या, आसपास के सारे लोग डर गए, ये पागल आके बैठा है, पता नहीं किसको क्या डैमेज करेगा, और जल्दी जल्दी वहां से लोग खिसक लिए, एंड दे ऑल वेंट अवे, नोबडी स्पोक टू हिम। पूरी जर्नी को उनसे बात नहीं करने आया, और बड़े आराम से राइटर और वो अमेरिकन अपनी बात करते हुए, किताब पढ़ते हुए अपनी लॉन्ग जर्नी को उन्होंने बिताया। तो दिस वाज वन हैबिट ऑफ दैट रिच अमेरिकन। तो जब भी वो जाते थे, whenever he used to travel, he used to buy a cheap watch, जो कि he used to throw it out। और वो, why did the man throw his watch out of the window? क्यों, आप, अब this question is for you, क्यों फेंका उन्होंने अपना, क्यों खरीदी उन्होंने? ताकि वो उनसे कोई बात, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए। Exactly. So this Yes, is the ma'am. first story which the writer talks about his experience when he was traveling with this American. He found out, because he was observing people, and whatever he wrote, it was on the basis of his observation. So he threw out the watch because he wanted to be alone. He did not want to be disturbed. मैम ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग पैसेंजर ट्रेन में ऐसा कर सकते हैं जब सीट ना मिले। Ah, yes, yes. Then you will, Yes, ma'am. then you will scare people. लोग आपसे डर जाएंगे, and people will not एक disturb you. अपार्टमेंट पूरा खाली हो जाएगा अकेले Yeah, जाएंगे। and you know, एक बार खाली खांस तो बस पूरा अपार्टमेंट खाली है। and you know, लगता है संभव ट्राई किया है। हाँ, अभी सुने ट्राई कहाँ से करेंगे। yeah. अगले बार ट्राई करेंगे। तो आप भी जानिए कितने तरह के बोर्ड्स होते हैं सोसाइटी में, और मैंने कई बार देखा ऐसे भी लोग होते हैं, when I have traveled to on long distance, like when I was going to Agra, and whenever long distance trains are there, traveling by long distance trains, तो कैसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो अननेसेसरी क्रिकेट के बारे में बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, और उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, दे फाइट। और कितने लोग हैं आराम से न्यूज़पेपर खरीद के बैठ जाते हैं ताकि वो बचे रहें, किसी से बात नहीं करें। तो ऐसा भी देखा हमने, somebody who bought a newspaper and he was reading the newspaper, वो पूरा फैला करके यूं करके वो पढ़ रहा था, और उसके ठीक सामने वाला ऐसे पढ़ रहा है, पीछे से पढ़ रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, और जब वो टर्न करा तो अभी मत टर्न करिए, मैंने पढ़ा नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, आप आगे से पढ़ रहे हैं and that person is reading sitting in front of you, और वो आप ही को डोमिनेट कर रहे हैं, आप ही को डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, रुक जाइए, अभी मैंने खत्म नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे जो ट्रेन में, जो कि आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको बोर कर देंगे, और आप इतने ऊब जाएंगे कि आप अपना लगेज उठा करके आप कहीं और चले जाएंगे। So there are a lot of train bores. So this was about the train bores and he spoke about, but लेकिन जो राइटर है वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है ट्रेन में, and I find it very interesting because ट्रेन में तो बिना टिकट के आप बहुत फिल्में देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, सुनते हैं, आप बहुत ड्रामा देखते हैं, आप बहुत कुछ देखते हैं, एंटरटेनमेंट ऑन द रन। मतलब कि आप बिना टिकट के आप बहुत सारी चीजों का मजा उठाते हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई इंटरेस्टिंग बात सुना रहा है, कोई बस देख रहा है कौन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा आप घर जा रहे हो, अच्छा आप मायके जा रहे हो, अच्छा आप ससुराल जा रहे हो, अच्छा पहली बार जा रहे हो, अच्छा ठीक है, क्या करने जा रहे हो वहाँ पे, अच्छा वहीं रहते हो, कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते, अरे यार सब औरत में होता है। नहीं, नो एवरीबॉडी। मैम औरत का ज्यादा खासियत है। या एंड कुछ लोग, अच्छा जिनके साथ आए कौन है, लेडीज लोग ज्यादा कर दिए मैम। नो सर मैम स्ट्रेंजर पर्सन से भी वो बात करना शुरू कर देती है। मैम हम कभी कितना बार देखे हूँ। एंड देयर मेनी पीपल। आप किनके साथ जा रहे हैं, अच्छा क्या है आपके, अच्छा अंकल हैं, अच्छा अंकल हैं, अच्छा आपके हस्बैंड है, अच्छा सॉरी, अच्छा क्या करते हैं, अरे ये टॉपिक से पूरा लॉन्ग टॉपिक बना देती है। हाँ, और कुछ लोग हैं
मेरे साथ कुछ टाइम ऐसा हो चुका है मैम। हाँ होगा। और आप जब लिखेंगे ऑन बीइंग अबोर्ड तो आप ये सब डाल सकते हैं, एपिसोड्स डाल सकते हैं अपना, कि आपने कितने ट्रेन बोर्ड एनकाउंटर किए, कितने आप कितनी बार आप बोर हुए और आपने कितने लोगों को बोर किया। ये भी तो हो सकता है कि आपने कई लोगों को बोर किया। यस मैम, ये बात है। तो राइटर ये भी बोल रहे हैं, लेकिन अमेरिकन को किसी से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन रॉबर्ट लिंड कह रहे हैं कि मुझे तो बड़ा मजा आता है, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग and because I can listen to a lot of stories, I can without any ticket, entertainment after entertainment, one story after the other story. So the writer likes traveling by trains. So this was why did the man throw his watch out of the window? Because he did not want to be bored. So this is the watch. The American looks at the watch and throws it out of the window. And the traffic jam board, the motoring boards, slow traffic jams. When the traffic is slow, the beggar children, देखिए जो भिखारी जो लोग होते हैं वो दौड़ के आ जाते हैं और सबसे इनके पास सब कुछ होता है, बैग वैग सब होता है, मतलब दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, और ये आपसे मांगेंगे, फिर आपके बाद वाले से मांगेंगे, फिर आपके बाद, तो इनके लिए तो ये क्या हो जाता है, ये ब्लेसिंग हो जाता है। चलो इनकी तो बंद पड़ती है एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट दे कैन अर्न सम मनी टुडे, बिकॉज व्हेन द ट्रैफिक इज स्लो ये आ जाते हैं मांगने के लिए आपके पास। तो देख लीजिए आप, बिल्कुल ट्रैफिक जैम से और पीपल आर अपसेट, पीपल बोर, जाहिर है इट इज अपेरेंट दैट पीपल आर बोर्ड। अब ट्रैफिक जैम देखिए, लोग अपनी अपनी कार से निकल के एंड दे आर वेटिंग कि कब ये जैम छूटेगा। एक तरफ जैम का चक्कर, दूसरी तरफ मांगने वालों का चक्कर, तो ये तो बिल्कुल पक जाते हैं, दे आर बोर्ड। द मोटरिंग बोर्ड्स आर रियली बोर्ड on traffic jams and bad roads when the traffic is moving very slow moving traffic। अब देखिए ये बंदा बिल्कुल परेशान है, ये बाहर ही निकल गया, और मांगने वालों की तो भीड़ आपने देखी ही थी। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में ये जो बच्चे हैं या बड़े हैं या आगे मांगते हैं, तो दे बिकम हैप्पी। अभी एक गोल्फ बोर्ड है, आप बहुत अच्छा गोल्फ खेलते हैं, ठीक है आप खेलिए जरूर, लेकिन अब जिसने गोल्फ बॉल कभी देखा नहीं है, अब यू आर डिस्कसिंग गोल्फ विद देम, यू आर रियली बोरिंग देम। और अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप खेलिए, लेकिन जिनने कभी देखा नहीं है उनसे आप गोल्फ डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनको बोर ही कर रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और कोई क्रिकेट नहीं खेला है, जैसे आप गाने में बहुत माहिर हैं, आप यू सिंग वेरी वेल, the other person does not like listening to songs, और आप उनको अरे सुनो मैंने ये गाना सीखा है, मैंने ये परफॉर्म किया है, मैंने वो किया, तो आप क्या करो, आप उसको तो पका रहे हो, बोर कर, आप उसको बोर करो। तो आप सोचो कि सोसाइटी में कैसे कैसे, खास करके जो कवि लोग होते हैं, पोएट जो होते हैं, वो कविता लिखेंगे अपनी और बिना सुनाए रहेंगे नहीं, और कभी कभी हम लोग को भी झेलना पड़ जाता है। When I was working in some other organization, there was one girl and she every day वो कुछ लिख के आती थी। एक दिन हमने सुन लिया, चलो ठीक है तुम लिखती हो, चलो सुनाओ कुछ। अब फिर क्या था, वो हर दिन मैम सुनाओ क्या, अब नो भी कहना ठीक नहीं लगता है, हाँ ठीक है सुनाओ। अब उसकी आदत बन गई थी, मैम सुनाओ, ये सुनाओ क्या, तो मैं नहीं आज नहीं, तो वो नहीं बोलना पड़ता है। So there are a lot of boards in society, ऐसे लोग भी होते हैं। चाइल्डहुड बोर्स, अब देखिए बच्चा कभी कभी बहुत बोर होता है, जब आप एक बच्चे को रख देंगे अडल्ट के बीच में तो वो क्या होगा, द बॉय विल बी बोर्ड। आई रिमेम्बर मेरे मौसेरे भाई थे, अब जब हम लोग बहुत छोटे थे तो उस वक्त मुगले आजम एक फिल्म हुआ करती लगी हुई थी, मुगले आजम इज एपिक फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। तो वो लोग जा रहे थे मुगले आजम देखने, अब बच्चों को तो होता है मुझे भी जाना, तो वो भी बोला मैं भी, मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए, तो वो भी बोला मैं चला गया। और जब कुछ समय बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बोला बाप रे मुझे याद रहेगा, आई वेंट टू सी मुगले आजम एंड एवरीबडी वाज वाचिंग द फिल्म, सब लोग फिल्म देख रहे थे
और ये इतना ज्यादा ऊब गया था कि उलट के वो उधर दूसरी तरफ देख रहा था, ऑडियंस की तरफ देख रहा था, स्क्रीन तरफ देख नहीं रहा था। और वो इतना बोर हुआ, इतना वो गॉट सो बोर्ड। बाद में लोगों ने बना लिया उसको एक टैग बना लिया कि जब जहाँ कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो हम मुगले आजम देखने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो कोई फिल्म जा रहे हैं तो लोग मुगले आजम देखने जा रहे हैं। तो कभी कभी बच्चा बहुत बोर हो जाता है। Sometimes the children are bored of adults, and sometimes the adults are bored of children. कभी कभी adults, आप कुछ काम कर रहे हैं, when you're working something, your child will come and ask, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है? आप कुछ टाइप कर रहे हैं सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, आपने टी क्यों टाइप किया, आपने एल क्यों नहीं किया है? अभी वो आपके साथ करने हैं, आपको बोर कर देते हैं वो कभी। स्पेशली आप उनको डांट नहीं सकते, उनके पेरेंट्स आस पास होते हैं तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आप बिल्कुल एक ब्लैक होल समस्या बन जाती है आपकी, तो यहाँ से कहाँ बाहर निकले। तो कभी कभी बच्चे बोर करते हैं, कभी कभी बच्चे बहुत बोर होते हैं। तो यहाँ पर एक एपिसोड बताया है आवाज कट रहा है। मैं क्या करूँ, आप झेलिए मेरे साथ, इंटरनेट कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं अपने बारे में बोलते हैं कि बचपन में उनके घर एक अंकल आया करते थे। हेलो, सुन रहे हो? Yes, ma'am. Yes, Clear है ma'am. आपका? Yes, ma'am. Okay. So when he was a child, when he was 12, 13 years old, or maybe even younger, 10, 11 years old, there was one neighbor who used to come every day. एक neighbor थे, उनके हर दिन आते थे, और जब वो आते थे तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे। जब भी आए तो पॉलिटिक्स, जब भी आए तो पॉलिटिक्स, वही कहानी, वही स्टोरी, वही फेस, वही नेम, वही सिचुएशन, वही कहानी। तो ये बिल्कुल एवरीडे, डेली आना, डेली पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। द चाइल्ड, वो जो रॉबर्ट लिंड थे, वो इतने बोर हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि आज इसको हम पता चलाएंगे, आई विल टीच हिम अ लेसन। और कैसे उन्होंने लेसन किया, जो कि बगल में रहते थे वो, अब वो उठे बड़े वो चले आए। तो ही थॉट ऑफ टिट फॉर टैट। तो नेक्स्ट डे जब वो आए और जैसे ही वो शुरू करने वाले थे अपनी कहानी, अपनी लॉन्ग बोरिंग पॉलिटिकल कहानी, तो he said, uncle, let's go out, let's go for a walk. तो अंकल बोले ओके, लेट्स गो। और जैसे ही वो लोग अपने गेट से बाहर निकलते हैं, as soon as they out of the gate, रॉबर्ट लिंड starts shouting। अब उनके कान के पास आके बिल्कुल वो कान के पास ले जाके बोल रहे थे। अब वो बन गए टूरिस्ट गाइड और वो बताने लगे, ये बिल्डिंग, लुक एट दिस बिल्डिंग, दिस इज सच अ फाइन बिल्डिंग, दिस इज मेड इन this year and this is made by this person, look at this road is developed by such and such person, look at that tree। और वो इतना जोर जोर से वो बोलने लगा, यहाँ तक कि वो 5 मिनट बर्दाश्त किया। the author put up with him for 5-10 minutes। बाद में वो इतना ऊब गया कि वो अपने दोनों हाथ अपने कान पे रखा, बोला ओ माय गॉड, व्हाट अ बोर यू आर। और तब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कहानी बंद की। तो रॉबर्ट लिंड बहुत हंसते हुए लिखते हैं कि इन चाइल्डहुड आई वाज द बॉम्ब बोर, मतलब बहुत ज्यादा मैं किसी को बोर किया करता था, कुछ लोगों। तो दिस वाज अ चाइल्डहुड बोर एंड दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो बोर करता है उसको पता नहीं चलता है कि बाकी लोग कितने उब रहे हैं। कुछ समय के लिए ठीक लगता है, बाद में आप उबने लगते हैं, थोड़ा सा अम्यूज होते हैं, बाद में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और सबसे लास्ट में आपका बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है। These are the stages of your being bored. अब now the writer talks about rude bores. अब रूड बोर्स कौन होते हैं? जो कि खामखा आपको बताते हैं रास्ता, आपने पूछा भी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल बताने की कोशिश करते हैं और सब उल्टा पुल्टा बताते हैं। कि अगर जाना हो किसी को, राजापुर अगर आना है, या अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है आपको, तो आपको कुछ ऐसा बता देंगे कि आप पहुंच जाइएगा, पटना सिटी पहुंच जाइएगा।
तो बहुत ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कर दिया। एक बार उन्होंने बताया कि किसी को बस स्टैंड पे एक ओल्ड औरत, एन ओल्ड वुमन, वो उतरी, बोले इट टुक मी सो लॉन्ग, इट टुक मी 5 hours टू रीच हियर। तब एक बंदा खड़ा था तो बोला अच्छा आपने वो बस पकड़ी होगी तो आपको इतना देर हुआ, आपको आपने ये बस पकड़ी होती तो आप 1 घंटे में पहुंच जाती। और राइटर ने देखा जो जिस रूट के बारे में बता रहा था, अगर उससे आती तो वो शाम तक भी नहीं पहुंचने वाली थी यहाँ पे। तो इस तरह के भी लोग हैं जो कि तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के लोग, तरह तरह के किस्से, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टोरीज, एंड ऑल विथ वन इंटेंशन, ओनली टू टॉक टू, बिना बिना मतलब बात करना है। जैसे आपको पता है, अगर आप कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है, कभी कभी हम उतरते हैं, पूछते हैं सुनिए फ्लैट नंबर 45 कौन सा है, रूम नंबर रोड नंबर 12 कौन सा है, तो बोलेंगे अच्छा किनके यहाँ जाना है, पूरी कहानी जान लेंगे आपसे। अच्छा किसके यहाँ जाना है, पूरा कोई पूछ काम है लेंगे। क्या? अच्छा उनके यहाँ जाना है, अच्छा अच्छा क्या करते हैं ये मतलब कि पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ लेंगे। तो क्या अच्छा बताइए कहाँ पर है, वो तो नहीं पता है, सुनिए ना वो दुकान सामने है, वहाँ वाला, वहाँ के लोग से पूछ लीजिएगा। और वो आपको पकाए हुए बिल्कुल अच्छा किसके यहाँ जाना है, कुछ काम था क्या आपको, इट हैपेंस ना। सुनिए भाई जी, सुनिए सुनिए भैया जरा बताइए रोड नंबर 21 कहाँ से जाना है। अच्छा आई वॉज गोइंग टू गर्दनी बाग कहीं पे, वेरी कंफ्यूजिंग इन पटना। तो 20 लोगों से पूछे तो मालूम हुआ, किसी ने कहा अच्छा इस गली से मुड़ जाइएगा, किसी ने कहा नहीं, आगे वाले टेक द लेफ्ट टर्न, किसी ने कहा नो 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 आगे जाकर के टेक द राइट टर्न एंड देन द लेफ्ट टर्न। माय गॉड, वो दीवार था। कंफ्यूजिंग। Yeah, ma'am. I am also going to Patna city. हाँ ये दीवार था। हाँ तो ऐसे भी लोग हैं। अच्छा बताइए स्टेशन कहाँ कहाँ पर मिले, स्टेशन कैसे जाएंगे, कौन से ऑटो पकड़ेंगे, क्यों क्यों क्या, आप बताइए कहाँ से कैसे, उधर से जाना है, कौन सा यहाँ से ले लेंगे, तो ऑटो तो यहाँ से लीजिएगा। अरे तो दिस इज द वे दे बोर पीपल। कोई कोई बहुत ही एंड आम तौर पे जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं जाने की, आप क्यों जाना चाहते हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा उनके बारे में, अच्छा उनके यहाँ जाना है, किनके यहाँ जाना है, अच्छा मुझे सक्सेना के यहाँ जाना है, अच्छा क्या काम आपको वहां पर है, क्या करते हैं ये सक्सेना, ओ गॉड जाइए भाई अपना रास्ता नापिए। तो दे आर द रूट बोर्स, वो कहीं ना कहीं से आपको पका देंगे। हाँ अगर आप खड़े भी हैं कुछ देख रहे हैं, कुछ चाहिए होगा क्या, कहीं जाना है क्या, अरे जाना होगा तो मैं बताऊंगी ना फिर। तो देयर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, रूट बोर्स, इनको इनका नाम रखा है राइटर ने, रूट बोर्स, जो कि आप भी बहुत बार एनकाउंटर आप किए होंगे, और आप भी बहुत लोगों को बोर किए होंगे। किसी को पहुंचाना होगा बोरिंग रोड ब्रांच तो आप पहुंचा दिए होंगे पाटलिपुत्र ब्रांच। तो ये होता चलता रहता है। एंड ये नॉट अभी हियर। सीमेंस कॉलेज ही ना है। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। अब ये देखिए फोन पे लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और नॉट हियर, नो नो दिस वे, रूट बिगिनिंग, रॉन्ग वे, लॉस्ट। और घूम फिर के क्या होता है, यू आर लॉस्ट। वो मेरे वहीं आ जाते हैं। यहाँ से बोर्ड चिल्ड्रन के बारे में बात बताए थे, चिल्ड्रन आर बोर्ड समटाइम्स, आपकी बात सुन सुन के वो पक जाते हैं, फिर आपको बोर करना शुरू करते हैं। एंड चाइल्डहुड मेमोरीज, द राइटर व्हेन ही वाज वेरी यंग, और ये अंकल जो कि बिल्कुल पॉलिटिकल, तो इन्होंने अच्छा मजा चखाया, इनके कान में चिल्ला चिल्ला के बात करनी शुरू की, टूरिस्ट गाइड बन गया, और उन्हीं के घर के बारे में बोल रहा है, एट दिस हाउस वेयर मिस्टर विंसन लिव्स, और उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, मिस्टर विंसन इज द फर्स्ट, और कान में जाके बिल्कुल तेज आवाज है, बिल्कुल शाउटिंग इन हिज ईयर्स। और तब उन्होंने कहा ओह माय गॉड व्हाट अ बिग बॉम्ब बोर यू आर, मतलब बोर भी नहीं, बॉम्ब बोर। तो समटाइम्स आप बोर हो जाते हैं, बोर ऑफ पीपल, बोर ऑफ, जैसे कुछ कहानी सुन रहे हैं, कई बार सुन चुके हैं तो आप उसको भी बोर हो जाते हैं एक ही कहानी सुन सुन करके। और टू वे बोर्स, ये दो जने हैं जो, हाँ ये वन वे बोर है। ये वन वे मतलब एक बंदा सुन रहा है, बोलने का मौका नहीं मिल रहा,
एंड द अदर पर्सन बात किए जा रहा है, वन वे बोर्स, एक आदमी बात कर रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, बोर हो रहा है, इसलिए कभी कहानी खत्म करेगा। टू वे बोर्स, तो दो जो फ्रेंड हैं, इसका नाम है टिम, इनका नाम है टॉम, अब कोई भी नाम रख लीजिए, जेन एंड जॉन, मुकेश एंड रोशन, चलो मुकेश रोशन बहुत दिन के बाद मिले हो तुम लोग, ठीक है, और इतनी बातें पकड़ा गया करनी ओके, सो आप बहुत दिन के बाद मिलते हैं और आप इतनी बातें करने के लिए होती है, 2-3 साल तुम IBM में काम कर रहे होते हो, तो और तुम कॉग्निजेंट में काम कर रहे होते, IBM में, इन्फोसिस में काम कर रहे हो, चलो, और मिलते हो तुम लोग 10 साल के बाद, और तुम इतनी बातें करने के लिए कि बिल्कुल नॉन स्टॉप बात कर रहे हो, नॉन स्टॉप दोनों, और कुछ समय बाद सारी कहानी खत्म, सारा टॉपिक खत्म, और तुम लोग साथ रह रहे हो इसलिए कि बहुत दिन के बाद मिले हो, एक साथ रह रहे हो, और फिर क्या होता है, दोनों एक दूसरे को बोर कर रहे होते हो, जबकि बात खत्म, टॉपिक खत्म, कहानी खत्म, नथिंग टू से, एक काम रह गया, एक दूसरे को बोर कर रहे हो, वही काम रह जाता है। तो टू वे बोर्स, एक दूसरे को दोनों बोर कर रहे हैं। Try to remember the types of bores. अब देखिए, इसमें तो लोग बात कर रहे हैं, खुश हैं, बात कर रहे हैं, कब बात, और इसमें कोई बात नहीं, ये बात खत्म, ये IBM का बंदा और ये इन्फोसिस का बंदा, मतलब बात खत्म, टॉपिक खत्म। कि म्यूट हो जाओ, म्यूट करो यार। हेलो, एंड दी वन वे बोर्स, जब वन वे बोर्स के बारे में बात आती है, एक बंदा बात कर रहा होता है, ये बात कर रहा है, ये बोर हो रहा है, ये बात कर रहा है, ये बोर हो रहा है, और ये टू वे बोर्स, दोनों एक दूसरे को बोर करके बोर हो रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा? म्यूट करो नाकी, अरे म्यूट करो। वन वे बोर, जबकि एक बंदा सो रहा है, सुनते सुनते वो बोर होके सो गया, इसकी कहानी खत्म नहीं हुई, वन वे बोर। और कुछ लोग वॉर की कहानी, मतलब एक्सक्यूज मी मैम, मेरा डाटा खत्म हो गया मैम। हेलो, डाटा खत्म हो गया। अच्छा, अटेंडेंस बना दीजिएगा, रोल नंबर 4। चलिए ठीक है, वॉर बोर्स, मतलब when people talk about war, यस मैम, फॉर BCA they 1 minute, they only talk about war, और सिर्फ वॉर के एक ही टॉपिक रहती है, वॉर के बारे में बात करते, जैसे ओल्ड पीपल होते हैं जो किसी न किसी वॉर में वो शामिल थे, and especially people in army, they will talk about their fighting, they will talk about their wars, उनके पास और कोई कहानी नहीं होती है, and sometimes they bore, blah 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 blah. One person is talking and the rest of the people are being bored. So this was on being a bore. Did you understand? Yes, ma'am. हाँ, तो यही तो है, लिटरेचर तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना, बस जान लेना, कहानियां हैं, बस कहानियां सुनिए, जानिए, एंड उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, talk about the various types of bores in society as discussed by Robert Lind, or you can also add your own story. लिटरेचर में ये फायदा होता है कि आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। Okay, that's it for today. In the next class, we'll take up some another topic.